नमस्कार उर्मिल जी। तो आज हमारे साथ हैं उर्मिल जी, जिनको हमने नी रिप्लेसमेंट किया है। दोनों घुटने इनके बदले गए हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे यही चीज़ों के रिलेटेड कि भाई उनको ये परेशानी कब से थी और कैसे उनकी ये जर्नी रही नी रिप्लेसमेंट को लेकर। आपकी उम्र उर्मिल जी? मेरी उम्र है 58। ओके। और ये नी में परेशानी आपको कब से है? ये मेरे को 10 इयर्स हो गए। ओके, ठीक है। 10 साल से आपको नी के अंदर पेन था। पेन था कैसे स्टार्ट हुआ ये? धीरे धीरे करके क्या क्या एक्टिविटीज आप शुरुआत में नहीं कर पाते थे और फिर आखिरी तक जाते जाते आपको कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो आप शुरुआत में कर पाते होंगे लेकिन आखिरी में? एक्टिविटीज तो यही कि बस मेरा चलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था। चलना, थोड़ा सा चलना है फिर रुक जाना है, मतलब चलना नहीं होता था ज़्यादा। तो मैं बहुत परेशान थी। करते 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 मैंने एज के हिसाब से लोगों ने बोला अभी ज़रूरत नहीं है करवाने की, जब एज होगी तब करवाएंगे। अच्छा। तो करते करते मतलब इतना टाइम मैंने निकाल दिया। ओके। तो बहुत परेशानी हो गई थी, मतलब बिल्कुल चलना बंद हो गया था। ओके। फिर डॉक्टर राज से मुलाकात की। ओके। तो फिर उन्होंने भी कहा कि नहीं अब आपको करवा लेना चाहिए, अब राइट टाइम है ये। ओके। और जब आप शुरुआती दौर था जब दर्द का, तो आप क्या एक्टिविटीज एक्सपेक्ट करते थे? क्या आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा पाते थे इस दौरान जब आपको दर्द था? जाती थी, लेकिन बहुत कोशिश करने वाला, हाँ थोड़ा सा किया फिर वापस आ जाते थे। मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, लेकिन जितना होता था फिर वापस नहीं कर पाते थे ज़्यादा। तो आपको आर्थराइटिस 47-50 ईयर्स में स्टार्ट हो गया था नी का पेन, और इतने समय तक आपने सोचा कि थोड़ा समय निकल जाए। हाँ, थोड़ा एज। मेरे पेरेंट्स को भी था ये। हाँ। तो मेरे पेरेंट्स की भी सर्जरी हो रखी है। ओके। तो उन्हीं कोई देख के कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने करवाया तो अब मुझे भी करवा लेना चाहिए। ओके। ओके। और क्या आपके मन में कुछ इसके बारे में शंकाएं थी? कुछ ऐसा था कि नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहिए या फिर करा लेना चाहिए, या कुछ एज से थोड़ा डर भी था कि अगर करवाऊंगी तो क्या होगा, ठीक से चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी, थोड़ा था इसमें। और सर्जरी के दौरान क्या कुछ आपको ऐसा लगा कि हाँ, सर्जरी के दौरान ये वाला पार्ट जो था दौरान सर्जरी की, जैसे सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोशी देते हैं, कमर में इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो वाला समय आपका कैसा रहा? वो वाला समय क्या आप डर में थे? या थोड़ा डर तो था ही। हाँ, जब अपने रूम से जब तक ओटी तक गई तो डर तो था ही। डर था। तो ऐसे समय में आप कैसे, आपको लगता है कि मोटिवेशन या ताकत परिवार वालों से ज्यादा मिलती है या अपने फेथ से ज्यादा मिलती है? परिवार मेरा, पहले मेरा परिवार मेरे साथ था। मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया है। ठीक है। उसके अलावा जिस चीज के ऊपर आप विश्वास डॉक्टर राज पे मुझे बहुत विश्वास था, इसीलिए मैंने उनसे सर्जरी करवाई। ओके। ओके, ठीक है। तो एक विश्वास है जो आपको ताकत देता है, ठीक है। हाँ, नहीं, सही हो जाएंगे बिल्कुल। और इसके अलावा आप जो लोग सर्जरी के लिए अभी, जिन लोगों को घुटने के अंदर दर्द हो रहा है उर्मिल जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी समय से इस घुटने के दर्द को झेल रहे होते हैं, जिन्हें सर्जरी से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है डर कि भाई ये चीज़ नहीं करानी हमें। तो आपको उन लोगों के लिए कुछ सलाह, कुछ राय रहेगी कि भाई ये सर्जरी कैसी है? क्या उनको सोचनी चाहिए, करानी चाहिए, या फिर अगर घुटने ज़्यादा ही डैमेज हो गए हैं तो उनको सोचना चाहिए करवाने के लिए। लेकिन वो सोचे कि पेन नहीं होगा तो पेन तो होगा। पेन आपका, पेन तो रहेगा, लेकिन सर्जरी करवा लोगे तो बेटर है। तो अभी आपको हो गए 5 दिन सर्जरी के? 5 दिन हो गए, छठा दिन हो गया। अभी आप नी बेंड करके बैठ पा रहे हो, ठीक है। तो क्या आपने ऑपरेशन से पहले भी ऐसा सोचा था कि हाँ मैं 5-6 दिन में पैर बेंड करके बैठ पाऊंगी या वॉकर से जल्द चल पाऊंगी? कौन से दिन में आपको चला दिया था वॉकर से? थर्ड डे चला दिया था मुझे। थर्ड डे चला दिया था। तो आपने सोचा था कि वैसा ही, जैसा सोचा था आपने वैसा ही रहा, उससे बेहतर रहा, उससे खराब रहा, कैसा रहा? उससे बेहतर ही रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता था मैं इतना, मुझे अंदर से खुद को भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। ठीक है। तो थोड़ी ताकत, मनोबल अगर सही है तो मतलब आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई ये बिल्कुल पेन नहीं होगा आपको, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है, टॉलरेबल होगा, लेकिन आपको अपना मनोबल, पेन तो है, मतलब पेन तो होगा। हाँ, ये नहीं है कि पेन नहीं होगा, बहुत ही मतलब ऐसा है कि समझो कि बस तुरंत ही चलने लगो, वो भी नहीं होगा। ठीक है।
और अभी आपको डिपेंडेंसी कैसी लगती है कि आप दूसरे लोगों पे निर्भर हो गए हो, ऐसा कुछ महसूस होता हाँ है? ऐसा है, मैं दूसरे निर्भर तो हो गई। अभी अब निर्भर हो गए, आपको ये निर्भरता वाली फीलिंग आती है थोड़ी कि भाई मैं खुद से सारी चीज नहीं कर पा रही, ठीक है। राइट। लेकिन वो जल्द से जल्द हो जाएगा उर्मिल जी, ठीक है। आपको जब आप 3 दिन में चलने लग गए, 5 दिन में बैठने लग गए हो पैर मोड़ के, तो वो समय भी बहुत दूर नहीं है, ठीक है। जब आप हमें मेन ये चीज रहती है कि हम पेशेंट को टॉयलेट तक जल्द से जल्द ले जाएं कि भाई उसको बेड पे नहीं रहना पड़े, ठीक है, चलने फिरने लायक हो जाए, ठीक है। इसके अलावा उर्मिल जी ये बताइए कि अभी कुछ एक्सरसाइजेस बताइए आपको, वो एक्सरसाइज कर पाते हैं आप? नहीं करती हूँ मैं एक्सरसाइज कर पाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के बारे में आपका कुछ राय, कुछ सलाह लोगों को कि भाई एक्सरसाइज किस तरीके से बेनिफिशियल रहती हैं, या फिर करने पे कुछ दर्द भी होता है, ये सारी चीजें? देखो एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, पेन के डर से नहीं करोगे तो घुटना वहीं से ही जाम हो जाएगा। तो इसलिए अगर बैंड करना है घुटने को तो एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कितना ही पेन हो, एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो हमारी सलाह भी ये रहेगी कि आपको जो ये एक्सरसाइज हमने यहाँ पे बताई है, वही आपको कोई फिजियोथेरेपिस्ट एक बार घर में कराए, उसके बाद फिर आप 1 या 2 बार खुद से करें एक्सरसाइज, ताकि क्या हो कि आपको एक तो रोजाना कोई फिजियोथेरेपिस्ट या कोई एक्सपर्ट घर में आ रहे हैं और आपको करवा रहे हैं, तो एक वो चीज़ आपकी कंटिन्यूसली मेजर कर पा रहे हैं कितना बेनिफिट हो रहा है, और आपको एक अगले स्टेज पे लेके जा पा रहे हैं कि भाई हाँ अब आपने इतना कर लिया, अच्छा कल ये करेंगे, अच्छा 1 हफ्ते बाद अब ये करेंगे। तो ऐसे करके आपको ग्रेजुअली एक नई स्टेट में ले जा पाए। अभी जैसे आप समतल जमीन पे चल पा रहे हो, फिर आप क्या करोगे कि जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा तो फिर आप स्टेयर क्लाइंबिंग स्टार्ट कराएंगे विद सपोर्ट, ठीक है। फिर उसमें 1 स्टेप पे 2 पैर रख के, 1 स्टेप पे 2 पैर रख के, 1 स्टेप पे 2 पैर रख के, फिर आप हर एक स्टेप पे 1 पैर रख के फिर चलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ और सवाल आपके हों कि भाई मैं कब क्या कर सकती हूँ, या फिर क्या चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है, कुछ प्रिकॉशन, ठीक है। तो हमारी तरफ से आपको प्रिकॉशन ये रहेंगे उर्मिल जी कि आपको घर पे थोड़ा सा ऊंचा बैठना है। ऊंचा मतलब कि अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो ये कुर्सी अगर आपके लिए हो तो इतनी हो कि आपका नी और हिप 90 डिग्री बेंड हो, ठीक है। इससे नीचे नहीं जाना है आप, समझ गए। जब नी आपका 90 डिग्री बेंड है तो आपको उठने में आसानी होगी, ठीक है। तो जैसे सोफा होता है, आमतौर पे सोफे हमारे थोड़े नीचे होते हैं, तो उसको ऊपर कर सकते हैं आप एक एक्स्ट्रा मैट्रेस या गद्दी डाल के, आप उसको थोड़ा ऊपर करके उसके ऊपर बैठ सकते हैं, या नॉर्मल चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल हाइट की चेयर हो या डाइनिंग टेबल वाली जो चेयर होती है वो कन्वीनियंट हाइट होता है, उस पर आप बैठ सकते हैं। वो आप अपनी एक चेयर पास में रख सकते हैं कि भाई जब भी मैं बैठना हो मेरे को तो मैं इस पर बैठूंगी, ठीक है। उसके अलावा बेड जो है, बेड बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। अगेन अगर इस लेवल का है तो ठीक है, इस लेवल का नहीं है तो कोशिश कीजिए उसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा मैट्रेस कुछ दिनों तक के लिए डलवा लीजिए, ताकि जब भी आप उसके ऊपर बैठेंगे तो आपके नी के ऊपर फोर्स आएगा, जब भी आप उठेंगे तो नी के ऊपर फोर्स आएगा। ये आपको 1.5 महीने 2 महीने तक करना पड़ेगा, जब आपकी स्ट्रेंथ ताकत वापस नहीं आ गई और हर बार आप बैठ रहे हो और उठ रहे हो तो आपको पेन नहीं हो रहा इतना करने में, ठीक है। जब वो मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को अभी यहाँ से मेरे को अभी स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत पेन है अभी मेरे को। हाँ, तो होता क्या, सर्जरी के बाद हमारी मसल्स जो होती है इनहिबिट हो जाती हैं, मसल्स के अंदर पेन की वजह से इनहिबिशन हो जाता है कि आप कुछ काम मत करो, ये पेन मसल को बोलता है, ठीक है। तो हमें मसल को लेकिन ये बोलना है कि तुम काम करो। वो कैसे करेंगे, हम स्पेसिफिकली उसकी वाली एक्सरसाइज करेंगे जिस एक्सरसाइज में वो एक्टिवेट होती है वो मसल, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज करके उनको एक्टिवेट करेंगे, फिर आपको स्ट्रेंथ फील होगी। अभी आप जैसे उठते होंगे तो आपको इतनी ताकत ही नहीं आती होगी कि घुटना सीधा हो जाए, मेरी पूरी बॉडी आ बिल्कुल ताकत नहीं। तो अब वो ताकत हमें लेके आनी है, ठीक है। वो ताकत कैसे लेके आएंगे, जो पैर को ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज है उससे लेके आएंगे, और पैर की बाहर लेके जाने वाली एक्सरसाइजेस उससे आएंगी, घुटने के नीचे जो पिल्लो लगा के दबाना है उनसे आएंगी। तो ये वाली एक्सरसाइज है जो स्ट्रेंथ की है, ताकत की है। वहीं कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो बेंडिंग की होती है, रेंज ऑफ मोशन की होती है, कि आप फिर सिर्फ घुटने को बेंड कर रहे हो। बेंडिंग इसलिए कि आपका बेंडिंग मैक्सिमम हो पाए, और स्ट्रेंथ ताकत इसलिए कि मसल के अंदर ताकत आ पाए, ठीक है। तो वो ग्रेजुअली आपको पता चलता रहेगा, लेकिन जितनी एक्सरसाइज करेंगे इसमें कोई माप नहीं है कितनी एक्सरसाइज आपको करनी है, जितना आपको अच्छा लगता है और जितना आप नेक्स्ट लेवल
और ऊपर और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, उतना आप कर सकते हैं। जितना एक्सरसाइज करेंगे उस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि ताकत नहीं हो रही मसल के अंदर, मुश्किल हो रही है, लेकिन आप नेक्स्ट डे फील करेंगे कि इतना मैं कर रही थी 4 दिन से, अब ये मेरे लिए ईजी हो गया, अब मेरे को इससे थोड़ा सा ज़्यादा करना है। ठीक है, कुछ वेट्स आते हैं, एंकल के कफ्स आते हैं, वो एंकल कफ लगा के, वजन लगा के उसमें, वो भी आप कर सकते हैं, करेंगे, ग्रेजुअली करवाएंगे आपको फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, वो करेंगे और ताकत आएगी। इसी में ही ताकत लाने में इतना मेरे को लग रहा है, उठने में ना। हाँ, अभी देखिए अब इसको जैसे बैंड पे तो बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ नहीं, हाँ पॉट का नेक्स्ट चीज आती है कि आप टॉयलेट के अंदर कैसे बैठेंगे। टॉयलेट में बैठने के लिए आपको एक सीट रेस चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक का सीट रेस आता है, वो होता है जो टॉयलेट के ऊपर फिक्स हो जाता है। ठीक है, वो ऐसे 4 इंच 6 इंच 8 इंच के अंदर आता है, वो आप लगा सकते हैं, वो लॉक हो जाता है, जिससे कि उतना नीचे इनको बेंड ना करना पड़े, क्योंकि बैठना इससे नीचे नहीं है किसी भी एक्टिविटी में अभी इनको, वो रहेगा 1.5 से 2 महीने तक। जैसे जैसे स्ट्रेंथ आएगी, ताकत आएगी, वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो चेयर किस हाइट पे बैठनी है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है बेड की साइड का होना चाहिए। तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है पॉट की साइड का। ठीक है, ये 3 चीज़ें किसी भी पेशेंट को ये ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके अलावा बाकी एक्टिविटीज जैसे स्टेयर क्लाइंबिंग है। ठीक है, वो एक्टिविटी आप आमतौर पे हमारे पेशेंट्स 3 से 4 हफ्ते पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टेयर क्लाइंबिंग, और वो शुरुआत में सपोर्ट के साथ रहता है, उसके बाद विदाउट सपोर्ट या 1 हैंड सपोर्ट पे आ जाते हैं। अभी एक बार तो मुझे स्टेयर चढ़वा दिया इन लोगों ने, चढ़वा दिया ने। अच्छा, कैसा लगा आपको स्टेयर चढ़ के? हम लेट चढ़ाते हैं वैसे, मतलब वही ना, ताकत डिसबैलेंस हो जाते हैं। एक जगह 2 लोग पकड़ के चढ़ा रहे हैं तो डिसबैलेंस तो होगा। हाँ, तो बस ये अब शुरुआत में हम अस्पताल में करवाते हैं आपको, ताकि आपको ये लगे कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इतना था दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे, तो आज अगर 3 हफ्ते हो गए तो मेरे को और बेहतर होना है, या बेहतर हो सकती हूँ मैं जब मैं 3 दिन पे इतना कर सकती हूँ। तो पहले थोड़ा सा समय अलग था, तो क्या होता था कि ये फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस थोड़ा सा हम टाइम लेके करवाते थे कि पहले पेशेंट को रिकवरी का टाइम दो, लेकिन ये चीज देखी गई। ऐसा है, मैं रात के समय ना करवट ले पाती हूँ। हाँ, क्योंकि पैर रात के समय इतना हैवी हो जाता है, तो करवट लेने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, अभी जब सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉशरूम वगैरह जाना होता है तो मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए उर्मिल जी ये चीज रहेगी कि आप जब भी जागू रहते हैं, आप सो नहीं रहे, तो कोशिश करें कि घुटने को हल्का हल्का चलाते रहें। हाँ, मैं चलाती रहती हूँ। तो आमतौर पे होता है क्या है, और दूसरा बेंड, जो फोर्स लगाने वाली एक्सरसाइज है, फोर्स भी लगना चाहिए उसमें। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको करते रहनी है। ये करेंगे तो आपका ग्रेजुअली देखोगे कि 2-3 हफ्ते में ये चीज जो है कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसको और बेहतर रखने के लिए क्या है कि अभी शुरुआत में आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। साथ में कोई अटेंडेंट है, रिलेटिव है, हस्बैंड है, उनको उठाने की जरूरत पड़ेगी, भी मेरे को करवट दिला दो, रादर देन कि आप परेशान रहे कि मैं एक करवट में ही लेटती हूँ, दूसरा आदमी को डिस्टर्ब नहीं करती। करवट लेके सो गई थी तो ये मेरा पूरा पैर, पता भी लगा होगा आपको, सुन हो गया था, बिल्कुल सुन हो गया था, वो नस दब जाती है यहाँ पे ना, तो वो मैं उस चक्कर में मैं करवट नहीं लेती। तो उर्मिल जी के साथ क्या हुआ था कि एक बार साइलेंट पे कर लेंगे सर फोन, आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, उर्मिल जी के साथ क्या हुआ था कि उनका लेफ्ट वाला पैर बिल्कुल नम हो गया था, सुन्न हो गया था। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि वो एक करवट रही और उन्होंने सोचा कि वो दूसरे आदमी को परेशान नहीं करती करवट लेने में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको शुरुआत में अगर दोनों घुटने बदले गए हैं तो आपको एक करवट लेने में परेशानी होगी। तो उस परेशानी को सही करने का तरीका है कि आप शुरुआत में दूसरे की मदद ज़रूर लें, रिलेटिव की, अटेंडेंट की। घर में रहते हैं तो, यहाँ पे अस्पताल में है तो आप हेल्प के लिए कॉल करें, आप करवट लें। आपको करवट रेगुलरली लेनी है, क्योंकि अगर आप करवट नहीं लेंगे, एक ही करवट लेंगे, तो ऑपरेशन के बाद नींद आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे भी आप जागू रहते हो तो आपके लिए चीज़ें और मुश्किल बना देती हैं। इसके अलावा उर्मिल जी, आपको दूसरी परेशानी हो रही थी सुबह जब जैसे भी टॉयलेट वगैरह जाता है तो कोशिश कीजिए कि एक बार आप एक अपनी एक्सरसाइजेस का सेट कर लें। ठीक है, करने के बाद थोड़ा सा सुबह थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगी वो चीज़। आप इस तरीके से अपनी चीज़ें प्लान करो कि एक सेट आप कर लो, ठीक है, जिससे कि आपका घुटना थोड़ा सा लाइट हो जाए। 5-7 मिनट थोड़ी सी आइसिंग करो इसकी, और उसके बाद फिर आप कोशिश करो फिर उठ के बाकी चीज़ें करने की। फिर आपका घुटना थोड़ा सा लाइट फील होगा आपको। अभी शुरुआत के 1 हफ्ते नहीं तो अभी आइस का क्या फर्क पड़ेगा इसमें? आइसिंग, हाँ,
आइसिंग जो होती है शुरुआत के 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, क्योंकि जो इंसिजन आता है, चीरा आता है घुटने के अंदर, उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, बॉडी हील करने की कोशिश कर रही है, तो उस हील करने की कोशिश में वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कर देती है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि बॉडी को नहीं पता कि भाई इतने से पेशेंट को पेन होगा और इतने में हील हो जाएगा, तो वो हील तो हो जाता है लेकिन उसके साथ पेन भी आता है, तो हमें इन्फ्लेमेशन को थोड़ा सा कम रखना है, वो चीज़ हम आइसिंग से कर सकते हैं। तो सूजन कम रहेगी आपके घुटने में, जो सूजन कम रहेगी तो क्या होगा कि आपका दर्द भी कम होगा, अगर सूजन कम रहेगी तो हैवीनेस कम होगा, जो आपको ऐसा लग रहा है भारी हो रहा है घुटना, भारी हो रखा है घुटने ना, बहुत और थोड़े टाइम तक भी अगर वो एक पोजीशन में रह जा रहे हैं तो फिर मोड़ने में और सीधा करने में बड़ी परेशानी होती है, ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है कि चल रहा है ना, इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको घुटना जितना ज़्यादा स्ट्रेट हो सकता है उतना ज़्यादा स्ट्रेट रखना है, ठीक है, स्ट्रेट रखती हूँ ना तो फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको मोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है उर्मिल जी कि शुरुआत में 5, 7, 10 दिन आपको पेन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आना चाहते हो, जो बहुत ज़्यादा सीधा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा बेंड भी नहीं होता, तो ये नॉर्मल है, क्योंकि घुटने के अंदर थोड़ा ब्लीडिंग होता है, थोड़ा पानी इकट्ठा होता है इन्फ्लेमेशन के कारण, तो घुटना एक नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन चाहता है, तो वो कंफर्टेबल पोजीशन होती है 20 से 30 डिग्री बेंड, ठीक है, उस पोजीशन में आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन ओवर द टाइम, ठीक है, ओवर द टाइम क्या होगा कि आप अगर ये चीज़ रेगुलरली कर रहे हैं, उसी पोजीशन में रख रहे हैं, तो आपको घुटना स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, और जब हम चलते हैं तो हमारे को घुटना स्ट्रेट चाहिए, सीधा चाहिए बहुत घुटना, ठीक है, अगर हम सीधा, हमारा घुटना नहीं होगा जिसमें 0 डिग्री भी बेंड, 1 डिग्री भी बेंड नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री पे होना चाहिए हमारा घुटना बिल्कुल स्ट्रेट चलते समय, ठीक है, चलते समय 0 डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि 0 से 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 50 डिग्रीज तक रहेगा, लेकिन ये 0 से अगर 10 से 20 डिग्री तक रहा, मतलब आपका बेंड, थोड़ा सा भी घुटना बेंड रह गया और वो स्ट्रेट नहीं हो पा रहा चलते वक्त, तो क्या होगा, आपको लचकपन आएगी चलने में, आपको लंगड़ापन आएगा चलने में, और आपका फोर्स बढ़ जाएगा, ताकत जो लगानी पड़ रही है चलने के लिए वो बढ़ जाएगी। तो ये लंबे समय के लिए, अभी के लिए नहीं है, लेकिन लंबे समय में आपका आउटकम अच्छा हो, उस चीज़ के लिए कि हमें बीच बीच में घुटने को स्ट्रेट भी कर लेना है, ताकि उसको एक ही पोजीशन, बेंड पोजीशन की आदत ना पड़े। नहीं, मेरा तो हमेशा स्ट्रेट ही रहता है, क्योंकि मैं सारा दिन पिलो लगा के मैं लेटी रहती हूँ। हाँ, तो अब आपको जो पिल्लो है वो कोशिश करनी हील के नीचे लगाएं। आमतौर पे पेशेंट्स क्या करते हैं, नी के नीचे पिल्लो लगा लेते हैं, हील के नीचे, सिर्फ हील के नीचे, नी को हवा में छोड़ देना, वो शुरुआत में पेनफुल होता है काफी, ठीक है, लेकिन समय के साथ, जैसे अब आप यहाँ से घर चले जाएंगे तो घर पे आपको ये चीजें बताने वाला कोई नहीं होगा कि आपको ऐसा कर, कि आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा मैं अगर हील के नीचे लगाएंगे तो फिर हवा में हो जाएगा। हाँ, हवा में और कोई दिक्कत नहीं है, हवा में पेनफुल है बस एक परेशानी कि वो पेनफुल रहेगा, तो कुछ टाइम के लिए, कि आप 2-3 घंटे में 10 मिनट के लिए कर लें। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे इसी पोजीशन में रखना है, लेकिन उसको वो पोजीशन याद दिला देनी है घुटने को कि ये पोजीशन घुटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ सवाल उर्मिल जी आपके, कुछ प्रिकॉशन जो घर पे लेने हैं, कुछ आपको ध्यान आता हो कि भाई मैं ये कैसे करूँगी या ये कैसे करूँगी? बस यही था, उठना बैठना मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हाँ, पॉट पे कैसे बैठना है, कैसे उठना हाँ, अभी उन चीज़ों की हाइट ऊपर हो जाएगी तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। हाइट थोड़ी सी, अब जैसे बेड की हाइट है, ये पेशेंट बेड है तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा ऊपर है, तो जिससे आपका पैर टच नहीं हो पा रहा है नीचे, समझ गए, तो इतना हो कि आपका टोज टच हो जाए, इतना ऊंचा हो जाए कि वो टोज टच हो जाए आपके, कि आप नीचे तक पहुंच पा रहे हो बिना वजन डाले। अभी तो एक बार टोज टच हो गए फिर आप उठने की कोशिश करोगे, शुरुआत में आपको सपोर्ट करेंगे लोग, सपोर्ट करने के बाद आप उठ पाओगे, क्योंकि अभी मेरे को बहुत प्रेशर लगा के उठना, एकदम वेट लगा के उठना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो रही है, अभी दिक्कत हो रही है, अभी दिक्कत हो रही है। ये चीज 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक रहेगी आपको, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ताकत, स्ट्रेंथ आएगी मसल के अंदर। ये जो मेरा सुनपन आया था ना, तो अभी तक भी ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक रहा है, ये अंगूठा में मेरे, हाँ, न्यूरोप्रेक्सिया बोलते हैं इसको, ताकत नहीं, हाँ, न्यूरोप्रेक्सिया बोलते हैं उर्मिल जी। हमारे हिप की एक नर्व होती है जो कंप्रेस हो जाती है एक पोजीशन में, तो उस न्यूरोप्रेक्सिया को रिकवर करने में 4 हफ्ते तक लग सकते हैं, ठीक है, 4 से 6 हफ्ते आम टाइम होता है। शुरुआत में जो रिकवरी होती है वो फास्ट हो जाती है, लेकिन उसके बाद रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है। हो जाएगा ना? हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है उस चीज में। तो
ठीक है। एक आपका विटामिन B12 की मेडिसिन और ऐड करेंगे, वो मेडिसिन आपको डिस्चार्ज पे भी दी जाएगी, न्यूरोबायोन या फिर विटामिन B12, वो रेगुलरली लेनी है इनको। हाँ, नहाने का कैसे? नहाने तो ये उर्मिल जी का वुंड है जिसके अंदर एक वाटरप्रूफ ड्रेसिंग है। उर्मिल जी ये वाटरप्रूफ ड्रेसिंग है, तो आपको इसके अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये जो है आपके रोबोटिक पिंस थे जो एक एक टांका लगा हुआ है, इसको आप रिमूव करके इसके ऊपर नहा सकते हो। इसके अंदर कोई पानी नहीं जाएगा। जो हमारी स्किन चमड़ी होती है उसकी लेयर जो होती है वो 24 आवर्स में सील हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेजर जो घाव होता है उसको हम 15 दिन तक रखते हैं, ठीक है। ये माइनर घाव है, एक एक टांका आ रखा है बस यहाँ पे, इसको रिमूव कर सकते हैं। हाँ, इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको, ठीक है। ये सिर्फ एक एक दो टांके आ रखे हैं, इसको घर पे जाके आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी मतलब निकलेंगे? हाँ, ये भी निकलेंगे और क्या। अच्छा, ये सारी चीज निकलेंगी आपकी। इसको हम दूसरा लगवा देंगे अब, ठीक है। तो ये रोबोटिक जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसके अंदर पिंस लगानी पड़ती हैं, तो उसके एक्स्ट्रा स्टेपल्स होते हैं, तो वो आपको यहाँ आते हैं। बाकी जो नॉर्मल घाव होता है घुटने का वो यहाँ आता है। तो अभी आप नॉर्मल नहा धो सकते हो इसके ऊपर, मुझे कोई अभी पानी मैंने देखा, मुझे लगा कोई ऐसा छोटा सा ही छेद होगा क्योंकि इसमें अब मेरे को दिखा है, तो ज्यादा लग रहा है कि मेरे को यहाँ क्यों पेन हो रहा था, अब पता लगा मुझे। नहीं होता है, देखा नहीं था। ठीक है, कोई नहीं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो इतना रहेगा, ठीक है। इसको भी दिखाइए एक बार। सिमिलरली यहाँ पे इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाली ये वाटरप्रूफ है, फिर आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल नहाइए, चेयर पे बैठ के नहाना है अभी आपको ना। वो फिजियोथेरेपिस्ट फिर भी मना कर रहे थे कि नहीं पानी लगनी। कोई बात नहीं, उनको भी हम अभी ट्रेनिंग उनकी भी करनी है हमें। यहाँ पानी लगना नहीं चाहिए। लेकिन वाटरप्रूफ बता के भी कह रहे हो कि नहीं नहा सकते? नहीं नहा सकते, हाँ वाटरप्रूफ। हाँ, साबुन का असर है? नहीं, कोई असर नहीं आएगा, नहा सकते हैं आप आराम से, कोई बात नहीं। ये सब मैं कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी आपको सर्जरी के बाद का थोड़ा वो है, स्किन में चेंज है, ये अभी आपका चला जाएगा कुछ टाइम। स्किन का है? स्किन का है, मुझे लगा कोई दवा वगैरह लगाई। नहीं, स्किन का चेंज आ रखा है, चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब नहा भी सकते हैं आप। टॉयलेट जा रहे हैं उसके लिए सीट रेज हो गया। और कोई डाउट? नहीं, बस वही तो। हाँ, पिलो कंटिन्यू करना है। पिलो कहाँ पे लगाने के लिए? ये नीचे नीचे आप बीच बीच में लगा सकते हैं। जितना अपने दिमाग में ये रखना है आपको कि स्ट्रेट जितना हो सकता है घुटना उतना स्ट्रेट रखना है मेरे को, लेकिन बीच बीच में कंफर्ट भी देना है, ठीक है। कंफर्ट देने के लिए भाई बहुत ज्यादा हो गया तो पिलो लगा लीजिए, ठीक है। आपके दिमाग में दोनों चीजें होनी चाहिए कि भाई मेरे को आराम इस चीज से मिल रहा है, लेकिन ये भी करनी चीजें जरूरी है। करवट कैसे लें? करवट लेने के लिए दोनों पांव एक दूसरे के ऊपर हो या पांव एक आगे एक पीछे, अगर या पिलो लगा के बीच में ऐसे हो? जिस भी पोजीशन में वैसे तो आपको कंफर्ट लगता है, आपको अच्छा महसूस होता है, कर सकते हो। किसी भी पोजीशन में आपको मना ही नहीं है कि ये पोजीशन आप जैसे इस पे वेट पड़ रहा है या इधर वेट तो इस पे वेट पड़ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार नीचे करो जरा इसको, ऊपर उठाइए, सीधा करके। हाँ, अभी ये एक्सरसाइज है आपको जो फोकस करना है कि इतनी ताकत आ जाए कि कौन आया था क्या? जब ये पैर हवा में उठा पाएंगे तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी। क्योंकि आप वही नहीं कर पा रहे तो मुश्किल लग रहा है। तो इसके लिए आप जो इनकी सहायता कर सकते हो ये कर सकते हो। यहाँ पे बैठ के साथ में एक पैर हाथ में ले लिया और इनको कहा कि ऊपर उठाओ। आप वो ऊपर उठाना है। अपने हाथ से थोड़ी कम ताकत लगानी है, जितनी ये नहीं लगा पा रहे उतनी लगानी है, ठीक है। कि हाँ भाई अगर ये ऊपर जा पा रहा है इनका पैर तो ठीक है, ताकत लगा रही, नहीं जा पा रहा तो थोड़ा सपोर्ट कर दो, ठीक है। आप ये रियलाइज करोगे कि धीरे धीरे करके हफ्ते भर में आपका पैर खुद से ऊपर जाएगा। ये यहाँ से मेरे को बहुत, हाँ, तो ये मसल है हमारी मेन क्वाड्रिसेप्स मसल होती है। वो मसल हमारी तभी एक्टिव होती है जब हम ये वाली एक्सरसाइज कराते हैं, और हम चाहते हैं आप एक्टिव SLR बोलते हैं इसको, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर पाए। मेरा अंगूठा पकड़िए, शाबाश, हाँ उंगली पकड़िए, शाबाश, सीधा ऊपर उठाइए, ऊपर, हाँ थोड़ा भी ज्यादा होगा आपको। तो ये हमारा 3-4 दिन में ऐसा हो जाना चाहिए कि फिंगर पकड़ लें। जब ये फिंगर पकड़ लेंगी तो आपकी, तो ये आप हवा में रख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हवा में नहीं, अभी के लिए इनको खुद से थोड़ा सा ताकत लगाने देना, थोड़ा सा आपको ताकत लगाना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज आपको फिजियोथेरेपिस्ट अभी करवाएंगे, वो फिर उसके साथ करेंगे।
उसके अलावा करवट, अभी जैसे करवट लेते हैं, अभी आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सपोर्ट करेंगे हम, ठीक है। हाँ, ऊपर अपर बॉडी आप टर्न करेंगे, शाबाश, इतना कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, थोड़े पेशेंट हैवी होते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अब आप क्या है, दोनों घुटने एक के ऊपर भी रख सकते हैं, हाँ थोड़ा सा बेंड कीजिए, शाबाश 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 शाबाश, हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो 1 किलो आगे रख लें, आगे रखिए, ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। ये बेहतर महसूस हो रहा है? हाँ, ये बेहतर। हाँ, तो ये पोजीशन आप, ये बेस्ट पोजीशन होती है अगर दोनों घुटने रिप्लेस किए गए हैं तो ऐसे में आपको इस पोजीशन में अच्छा महसूस होगा, ऐसे सो सकते हो जो करवट ले रहे हो तो, ठीक है। विद इन अ वीक आप ये खुद से करने लग जाओगे, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि मैं कर लूँ, मैं रोजाना इसके लिए कुछ कर रही हूँ, हाँ वापिस ऐसे कर लिया, समझ गए। तो इतना करना है आपको, एडी के नीचे तक ही आपको ऐसे लगाने हैं, ठीक है। नी को नीचे प्रेस कीजिए, हाँ, ये वाली एक्सरसाइज आपकी, इससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी, घुटने स्ट्रेट भी हो जाएंगे, आप अच्छे से कर पा रहे हो तो। और जो नी के नीचे पिल्लो लगाने वाली एक्सरसाइज है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइज है जो आपको करनी ही करनी है, ये एडिशनल है आपके लिए, क्योंकि आप उतना कर पा रहे हो, इसलिए आपके लिए बोनस है कि आप ये भी कर लो, ठीक है। और बताइए, ठीक है। हाँ, करवट लेना खुद से करवा, आप तो ज्यादा ही एंथुसियास्टिक हो, कुछ बस इतना सा करवट, हाँ ये बस ये हो गया। और करवट लेने का बहुत मन करता है, लेकिन कोई डर की वजह से मैं नहीं लेती, जब से पैर का सुन हुआ है ना तब। हाँ, नहीं करवट लेनी है, उस तरफ ले लो अगर ऐसा लगता है आपको, उस तरफ ले लो, ऐसा नहीं उस पैर का भी हो जाएगा। इसीलिए नहीं ले रही हूँ, सही हो जाएगा, क्योंकि इस पैर में ज्यादा पेन है मेरे को, राइट में। डॉक्टर राज ने बताया था कि इसमें तुम्हारा ज्यादा वो है, तो इसलिए इसकी वजह से मैं डर की वजह से नहीं ले रही। नहीं सही हो जाएंगे, अभी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। बंद कर दे। और कोई डाउट? नहीं, ठीक है।